कोई आपको बड़ा लेसन नहीं मिलने वाला है। ना इसके पहले मिलेगा ना बाद में मिलेगा। तो थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको सीख लेना है। कोई भी ऐसा बिल्डिंग हो जो हिस्ट्री से जुड़ा है, इतिहास से जुड़ा है, तारीख से जुड़ा है, उसके पहले द आएगा भाई। हर वो चीज जो आसमान से रिलेटेड है। आसमान कहने का मतलब कुदरत से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है। अब आसमान कहने का मतलब कुछ कुछ मासूम बच्चे सोचते हैं कि जो आसमान में चांद सूरज, नहीं, जो जमीन में भी है, जैसे जलजला, भूकंप, आंधी, तूफान, सूख, किसान खेत में सूखा पड़ जाता है, सूखा, बाढ़, ये सब कुदरती चीज है, प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं। भाई इनके साथ डर लगाना ही पड़ेगा। चांद को मून नहीं द मून कहते हैं। सूरज को सन नहीं द सन कहते हैं। बाढ़ को फ्लड नहीं द फ्लड कहते हैं। गुड। ये बात कल बताई गई थी। बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ। कभी कभी कोई आदमी क्लास नहीं भी लेता है, इसीलिए सबका रिवीजन हो जाएगा। कोई भी ऐसी किताब है जो किसी धर्म से रिलेटेड है, किसी मजहब से रिलेटेड है, जिसको हम पवित्र किताब कहते हैं, इंग्लिश में हॉली बुक कहते हैं, भाई उसके साथ तो द बोलना ही पड़ेगा। जैसे कुरान, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब। इसके अलावा भी और भी जो भी धार्मिक किताबें हैं, बिना द का नहीं बोल पाएंगे आप। कोई भी न्यूज पेपर का नाम हो, अखबार का नाम हो, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, जो भी न्यूज पेपर का नाम हो, बिना द का नहीं बोल पाएंगे आप। चार डायरेक्शन होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, बिना द का बोल नहीं पाएंगे आप। ये कहना गलत है, यह पूरब है, दिस इज ईस्ट, नो, द बोलना पड़ेगा, दिस इज द ईस्ट। चार डायरेक्शन कोई बोलिए, द लगाना पड़ेगा आपको। एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वो 1 2 1 2 3 4 5 के साथ तो द नहीं लगता, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ द लगता है। कल मैंने खूब अच्छे से समझाया था कि थ्री और थर्ड में क्या फर्क है, फोर और फोर्थ में क्या फर्क है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आज दोबारा नहीं बताऊंगा वो चीज, बात लंबी हो जाएगी। कल का रिकॉर्डेड वीडियो देखे होंगे सर आप। सर आपका तबीयत खराब है तो आज छोड़ देते ना। नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गुड। और आगे हम लोग सीखे थे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसा कि नाम से जाहिर है, सिंगुलर मतलब अकेला, काउंटेबल मतलब मैं गिन सकता हूँ, और नाउन मतलब किसी चीज का नाम। हर वो चीज जो आप गिन, जैसे ये देखिए कलम, आप इसको गिन सकते हैं, और ये अकेला भी है। तो ऐसी कोई चीज है जो अकेला है, आप गिन भी सकते हैं, तो बिना द का नहीं बोल पाएंगे आप। मैं कहूँ कलम सफेद है, ये कहना गलत है, पेन इज वाइट, नो, द पेन इज वाइट। मोबाइल महंगा है, ये कहना गलत है, मोबाइल इज कॉस्टली, नो, द मोबाइल इज कॉस्टली। कोई भी चीज, मान लीजिए आप शर्ट पहने हैं, कहना हो कि शर्ट काला है, नहीं कह सकते शर्ट इज ब्लैक, कहना पड़ेगा द शर्ट इज ब्लैक। अगर कहना हो चार्जर गर्म है, आप चार्जर जो मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, चार्जर गर्म है, चार्जर तो गिनने वाली चीज है, और वो भी अकेला है, तो मत कहिए चार्जर इज हॉट, कहिए द चार्जर इज हॉट। कोई भी चीज जो गिन सकते हैं आप और अकेला है, बिना द का नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आप उसको। हाँ, लेकिन कुछ द के दुश्मन भी हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका द से दुश्मनी चलता है, और वो ये है दिस या दैट। इशारा करने वाले वर्ड होते हैं दिस दैट या हुआ। रिलेशन दिखाने वाले वर्ड माई, योर, हीज, हर, देयर, ये रिश्ता दिखाते हैं। और एक वर्ड होती है apostrophe s, इसको मैं डिटेल से आगे बताऊंगा,
लेसन नंबर 8 में, यानी वर्कशीट नंबर हम लोग 5 पर हैं, 5 पे 5 पे। और जब 8 पर जाएंगे ना तो हम लोग इसको सीखेंगे। इन सभी के बाद द नहीं आता, चाहे नाउन अकेला ही क्यों ना हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दिस दैट माई योर हीज और देयर, देयर या अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी के बाद द का प्रयोग नहीं होता है, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ऊपर में लिखा था का, तो यहाँ पे द बोला कि लगाइएगा, लेकिन नीचे बोला वह गाय सफेद है। यहाँ भी गाय एक है, लेकिन द नहीं लगेगा। क्यों? उसके पहले दैट आया है, दैट की वजह से द नहीं लगेगा। तो कुछ वर्ड आपको याद रखना चाहिए। इशारा करने वाला वर्ड दिस दैट, रिश्ता दिखाने वाला वर्ड माई योर हीज हर देयर, या अपोस्ट्रॉफी एस के बाद द नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। कल मैंने खूब अच्छा से समझाया कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब अभी फिर उसको बताऊंगा ना, बात लंबी हो जाएगी। मुझे आपको कुछ नया बताना है। तो अगर आप नहीं जानते हैं, आज पहली बार ज्वाइन हुए या कल क्लास नहीं लिए थे, तो कल का रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सुपरलेटिव डिग्री का पहले द लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन, नाम से जाहिर है अनकाउंटेबल आप गिन ही नहीं पाएंगे। जैसे दूध हो गया, खून हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, बालू हो गया, चीनी हो गया, ये तो गिनने वाली चीज है ही नहीं। तो वह चीज, वह सामान जो आप नहीं गिन पाएंगे, उनके साथ द लगता भी है, नहीं भी लगता है। उसका एक तरीका है, तरीका समझ लीजिए। अगर दुनिया में जितना भी वो सामान है, चाहे वो इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, दुनिया में वो जहां जहां है, सबके बारे में बोल रहा हूँ, 100% के बारे में बोल रहा हूँ, तो दाने लगेगा। जैसे मिर्च तीखा होता है, भाई हर जगह का बोल रहा हूँ। चाय गर्म होती है, हर जगह का बोल रहा हूँ। दूध फायदेमंद होती है, हर जगह का बोल रहा हूँ, नहीं लगेगा दा। लेकिन अगर किसी खास जगह का बोलेंगे तो दा लगाना पड़ेगा। आप किसी होटल में बैठकर चाय पी रहे हो, कह रहे यार चाय टेस्टी है, क्या मतलब पूरे दुनिया के चाय के बारे में तारीफ कर रहे हैं आप? नहीं, उस होटल के चाय के बारे में बोल रहे हैं, आपको द लगाना पड़ेगा। आप चाय पी रहे हैं, अचानक आपको जुबान जल गया, ओ चाय गर्म है, आप क्या पूरे दुनिया के चाय के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, वह चाय के बारे में जो आपके हाथ में है, जो आपका जुबान जला दिया, द बोलना पड़ेगा। किसी होटल में बैठ के नमकीन खा रहे हैं और बोले यार नमकीन तो बहुत टेस्टी है, या किसी होटल में बैठ के दाल फ्राई खा रहे हैं, यार दाल फ्राई अच्छा है। ये पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही है, किसी खास जगह की हो रही है, द बोलना पड़ेगा। आप कहीं बैठ के दाल फ्राई खा रहे हैं और कह रहे दाल फ्राई अच्छा है, और बगल में एक अंकल बैठे हैं, वो कह रहे बेटा दाल फ्राई अच्छा ही होता है। जी, दाल फ्राई अच्छा ही होता है। वो अंकल जो है हर जगह का बोल दिए, उनके सेंटेंस में द नहीं लगेगा। लेकिन वो बंदा जो कह रहा है कि दाल फ्राई अच्छा है, ये दाल फ्राई, उसमें तो द लगेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अभी सबसे ऊपर मैं बताया था कोई ऐसा चीज जिसको आप गिन सकते हैं और अकेला हो, तो उसमें तो बता दिया कि हर हाल में आपको द लगाना है। लेकिन क्या होगा अगर वो सिंगुलर न रहे, प्लूरल रहे, बहुवचन में रहे, तो क्या करेंगे? गिनने वाला नाउन है, आप गिन सकते हैं, और वो एक से ज्यादा है। आपके पास 2 मोबाइल है, आपके पास 3 बच्चे हैं, आपके पास 3 साथी हैं, 4 बाइक है। अब बाइक तो गिनने वाली चीज है, तो कोई गिनने वाला नाउन है और ज्यादा है तो द लगाए कि ना लगाए? ये बात डिपेंड करती है कि आप पूरे दुनिया का बात कर रहे हैं कि किसी खास जगह का बोल रहे हैं। यानी जो बात मैंने अनकाउंटेबल नाउन के लिए बोला ना, वही बात मैं रिपीट करने जा रहा हूं। अगर गिनने वाला नाउन ज्यादा है और आप हर जगह के बारे में बोल रहे हैं, जैसे बच्चे, एक आदमी कह रहा है बच्चे बहुत बदमाश है। बच्चे, देखिए बच्चे शरारती शरारत कर रहे हैं, बच्चे बहुत बदमाश है। वो आदमी पूरे दुनिया के बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा है, वो कुछ खास बच्चे जो बदमाशी कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहा है। यहाँ तो द लगेगा।
लेकिन बगल में एक भाई है, वो कह रहे हैं भाई बच्चे तो बदमाश होते ही हैं, बच्चे तो नटखट होते ही हैं, बच्चे तो शरारती होते ही हैं। ये भाई जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे कि ये जो बच्चे हैं, यही नहीं, दुनिया में जहां जहां आप बच्चों को देखेंगे ना, वो सीधे नहीं होते हैं, वो शरारती ही होते हैं। ये जो भाई बोल रहे हैं कि बच्चे शरारती होते हैं, इनके सेंटेंस में द नहीं लगेगा। लेकिन वो जो पहला आदमी बोला बच्चे बदमाश हैं, बच्चे बदतमीज हैं, वो हर जगह का नहीं बोल रहा था। उसके सामने कुछ खास बच्चे थे, वो बदमाशी कर रहे थे, उनको बोल रहा था। आपको बोलना पड़ेगा द चिल्ड्रेन। ओके। तो गिनने वाला नाउन अगर बहुवचन में है, तो बस आपको इतना देखना है कि क्या हर जगह का बोला जा रहा है। हाँ, हर जगह का बोला जा रहा है, तो तब बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हर जगह का नहीं बोला जा रहा है, किसी खास जगह का बोला जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि बनारस के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, तो क्या पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, द बोलना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स ऑफ बनारस आर इंटेलिजेंट। फैजाबाद की चूड़ियां खूबसूरत होती हैं, क्या पूरे दुनिया की चूड़ी के बारे में बोल रहा हूँ? नहीं, द लगाना पड़ेगा। बनारस की साड़ियां महंगी होती हैं और प्यारी होती हैं, क्या पूरे दुनिया का बोल रहा हूँ? नहीं, लगाना पड़ेगा द। ये तो हम कल सीख लिए थे। आज आज हम सीखने जा रहे हैं कि कहाँ द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी तक मैंने जो आपको बोला, ये बात मैंने कल आप लोगों को खूब अच्छा से समझाया। उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी है, कल आज छूटा होगा तो देख लीजिएगा। अब जो बताने जा रहा हूं ये नई बात है। कुछ जगह द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी इंसान के नाम के साथ द नहीं बोलना चाहिए। अगर कहना हो कि मैं राजू हूं, देखिए यहाँ पे बीच में डॉट डॉट छोड़ा गया है, ताकि देखने के लिए कि आप द भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। अगर आपने भर दिया तो आपने ही सीखे गलत। हालांकि यहाँ पे नोट में आपको बताया जा रहा है इंसान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वहां पर फिल इन द ब्लैंक में जगह दिया गया कि आप अगर सीखे तो भरिए, अगर आप नहीं भरेंगे तो आप पास हो गए, आपने सही सीखा। द भर देंगे तो आपने गलत सीखा। इंसान के नाम के साथ द नहीं लगता। मैं राजू हूं, आई एम राजू बोलिए। वह रेखा है, सीज रेखा बोलिए। आप सनी है, यू आर सनी बोलिए। द मत लगाइए। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनके दिल में यह आ रहा होगा, सर मैंने एक दो लोगों का नाम सुना है, उसके पहले मैंने 10 सुना है सर। जैसे द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अकबर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी किताबों में पढ़ा है द ग्रेट अशोक। तो फिर आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि इंसान के नाम के साथ द नहीं लगेगा, या तो लग रहा है। नहीं, आप कंफ्यूज हैं। अशोक के पहले द नहीं, अशोक के पहले द नहीं बोल रहा मैं ग्रेट के पहले द बोल रहा। सुनिए जरा, द ग्रेट अशोक, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट, द ग्रेट अशोक। द अशोक नहीं बोला था मैं। हाँ, तो आप इस गफलत में मत रहिए कि अशोक के साथ आया है, ग्रेट के साथ आया है, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोक। ओके। पहली बात खत्म हुई, इंसान के नाम के साथ द नहीं लगाएंगे। दूसरी बात सुनिए, कोई लैंग्वेज हो, भाषा हो, जुबान हो, उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। गलती से ये मत कर दीजिएगा आई स्पीक द इंग्लिश। अगर आप बोले तो आप गलत हो गए। वह हिंदी बोल रहा है, देखिए बीच में जगह है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। ही इज स्पीकिंग हिंदी, ऐसे बोलना है। कोई भी लैंग्वेज हो, द नहीं बोलना है उसके नाम के साथ। दो बातें खत्म हो गई। तीसरी बातें, कोई जगह हो, छोटा जगह बड़ा जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जगह हो, जगह के नाम के साथ द मत बोलिए। मत बोलिए द देवरिया, द लखनऊ, द कानपुर, द जयपुर, नहीं बोलिए। छोटा भी जगह होना तो भी द नहीं बोलेंगे, बड़ा जगह हो तो भी द नहीं बोलेंगे। जगह के नाम के साथ द नहीं बोला जाता। ओके। लखनऊ एक खूबसूरत शहर है, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट किया गया है, लेकिन आपको भरना नहीं है, आपको चकमा देने के लिए लिखा गया है। आप ये सेंटेंस सही है आपका, ये लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। कहीं गलती से मत कर दी द लखनऊ इज ब्यूटीफुल सिटी। मैं देवरिया में रहता हूँ, आई लिव एट देवरिया।
आपको द नहीं बोलना है, आई लिव एट देवरिया बोलना है। ये बात खत्म हो गई, तीन बातें खत्म हो गई। इंसान, लैंग्वेज और जगह, तीन बातें खत्म हो गई। चौथा, अगर कोई गेम का नाम हो, गेम का नाम जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, कोई भी गेम का नाम हो, स्पोर्ट का नाम हो, द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुझे क्रिकेट पसंद है, मत कहिएगा आई लाइक द क्रिकेट, बल्कि कहिए आई लाइक क्रिकेट। क्या फुटबॉल खेलते हैं? नहीं कहना है आपको डू यू प्ले द फुटबॉल, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आपको कहना है डू यू प्ले फुटबॉल। ओके, ये भी बात खत्म हो गई। अभी मैं एक बार रिवाइज, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी मैं सीरियल से बोल दूंगा। ठीक है, अगली बात, कोई बीमारी के नाम के साथ भी द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बीमारी हो द नहीं बोलना चाहिए। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, यहाँ डॉट डॉट है, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। बस कहिए कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज। मुझे बुखार है, ये कहिए आई हैव फीवर। गलती से ये मत कर दीजिएगा आई हैव द फीवर, द नहीं लगेगा। कोई भी कोल्ड मीन्स सर्दी, कफ मीन्स खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी बीमारी हो द नहीं लगता है। ये बात खत्म हुई। मौसम के नाम के साथ द नहीं लगता। मुझे ठंडी का मौसम पसंद है, कहीं गलती से ये मत कहिए आई लाइक द विंटर, नो, कहिए आई लाइक विंटर सीजन। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है, सॉरी, उसे गर्मी का मौसम पसंद है, ही लाइक्स समर सीजन। अब ज्यादा बातें नहीं बची हैं, एक दो ही बातें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई फेस्टिवल हो, कोई त्योहार हो, उसके साथ बुरा नहीं लगता। मुझे ईद पसंद है, आई लाइक ईद। होली रंगों का त्योहार है, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कोई भी फेस्टिवल हो द नहीं बोलना है आपको। और लास्ट में है, गिनती के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। अब इतनी बातें आपको याद नहीं रहेंगी, तो मैं आपको लेकर आता हूँ एक नए पेज पर। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है डोंट यूज ऑफ द, मत करिए द का इस्तेमाल। कहाँ ना करे भाई, इंसान के साथ मत करिए, इंसान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई लैंग्वेज का नाम हो द का इस्तेमाल नहीं करना है। जगह का नाम हो द का इस्तेमाल नहीं करना है। आगे एग्जाम्पल भी दिया है, लार, सलेमपुर, लखनऊ। खेल कूद का नाम हो तो द का इस्तेमाल नहीं करना है। खाने पी अच्छा, खाने पीने, ये चीज उसमें नहीं बताया गया था, खैर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बीमारी के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है। मौसम के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है। त्योहार के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है। गिनती के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, कुछ बातें जो मैं आपको कल बताया था, उसको भी यहाँ नीचे लिख दिया गया है। जैसे माई, योर, हीज, हर, देयर के बाद द का इस्तेमाल नहीं करना है। अपोस्ट्रोफी एस के बाद द का इस्तेमाल नहीं करना है। दिस दैट के बाद द का इस्तेमाल नहीं करना है। और अनकाउंटेबल नाउन से अगर हर जगह की बात की जाए ना, हर जगह का बात बोला जाए, तो द का इस्तेमाल नहीं करना है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कोई चीज ज्यादा है और आप उसको गिन भी पाएंगे, से हर जगह की बात हो ना, तो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उधर मैंने जो जो आपको समझाया, या छोटा में मैंने लिख दिया कि आप वहां वहां द का इस्तेमाल मत करिए, जहां मैंने आपको अभी बताया। आपके पास भी वर्कशीट है, ये वर्कशीट का नंबर है 5J। बस इतना भी आप पढ़ लेंगे ना, 5J भी पढ़ लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, एक जरा बात समझ लीजिए थोड़ा सा। ये 6 नंबर, सॉरी, ये 5 नंबर वाला खाना पीना, थोड़ा सा ये बात उधर नहीं आई थी। देखिए, जब कोई चीज आप खाने पीने के बोलेंगे, कि मैं चाय पीता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, जब भी बोलेंगे खाना पीना बोलेंगे, मैं चावल खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, पानी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, भैया दा नहीं लगेगा। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ब्रेड। लेकिन कोई खाने पीने वाली सामान है, लेकिन अब खाने पीने का लेकिन अब खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं चाय गर्म है, तो क्या मैं पीने के बारे में बोला हूँ? मैं बोला कि मैं पी रहा हूँ, नहीं ना।
तो अब तो द लगेगा, चाय गर्म है, टी इज हॉट। अगर मैं कहूं पुलाव ठंडी है, तो क्या मैं खाने को बोला हूं? नहीं ना, द लगेगा। द पुलाव इज कोल्ड। लेकिन वही बोले मैं पुलाव खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं कॉफी पीता हूँ। खाना पीने की बात करेंगे तो द नहीं लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मुमकिन है कि आप कंफ्यूज भी हुए होंगे। मैं आप चाहूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो एक बार बताइए किस नंबर में आप कंफ्यूज हैं। मैं उसको दोबारा बता दूं, उसको मैं रिपीट कर दूंगा। आप चाहते कि सभी रिपीट कर दीजिए तो सभी भी रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, वही, तभी मैं कामयाब हूंगा। मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में नहीं आया तो मैं फेल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नंबर को फिर से बता दूं या सभी को फिर से बता दूं, आप मुझे बताइए, मैं बता दूंगा। आप नहीं बोलना चाहते तो कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे, तो भी मैं बता दूंगा। तो जल्दी से बताइए, कोई कंफ्यूजन है, मुझे दोहराना है तो बताइए, मैं दोहराऊं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। मैं वेट नहीं कर सर, रहा हूँ कोई आपकी प्रॉब्लम। इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई नहीं भाई सर, बोलिए कंटिन्यू प्लीज। ठीक है, एक भाई कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भाई को प्रॉब्लम है बोल सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है। तो कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सभी भाई को समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है। अगर ऐसा हो कि बाद में भी आपको कंफ्यूजन हो जा रहा है, कल परसों, बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आपको नहीं, अभी आपको सब समझ में आ गया, अच्छी बात है। बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया तो फिर नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, अब हम लोग चल रहे हैं नए लेसन की तरफ। और ये नया लेसन थोड़ा समझने वाली बात है। आज मेरे क्लास में एक लड़का एक क्वेश्चन बोला है, और आप लोग भी अक्सर ये क्वेश्चन बोलते रहते हैं। और मैंने बोला कि तुम अपने बिजनेस के बारे में बताओ, कुछ इंग्लिश में बताओ बिजनेस के बारे में। वो कह रहा है कि सर अगर आप लिखने को बोलेंगे, मुझे सब आता है, लिखना आता है, ट्रांसलेशन कर लेते हैं, बोल ही तो नहीं पाते हैं। आप लोग भी ये कहते हैं कि बोल नहीं पाते हैं। मैंने उस बच्चों को एक एग्जांपल दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, देखते तुम बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जरा बोलो। मैंने बोला बताओ कि मैं गरीब हूँ, कह रहा आई एम पुअर। बोलो मैं अमीर हूँ, कह रहा आई एम रिच। फिर बोला बोलो कि मैं बेहोश हूँ, आई एम बोल के चुप हो गया। अच्छा, कोई नहीं, बोलो मैं बदनसीब हूँ। वह लंगड़ी है, नहीं बोल रहा है। बोलो वह अच्छी है, कह रहा शी इज गुड। हमने कहा देखो, वो सभी चीज तुम बोल लिए जो तुमको आ रहा था, और वो वाला वर्ड नहीं बोल पाए ना जो तुमको नहीं आ रहा था। यानी मैं उसको यही सिखा रहा था कि ये कहना गलत है ना कि हम बोल नहीं पाते हैं। आपको जो चीज आती है ना, वो एकदम बेखौफ आप बोलते हैं। आप वही चीज नहीं बोल पाते हैं जो आपको आती ही नहीं है। आप कुछ बोलने जाते हैं जल्दी से, या तो वर्ड नहीं आएगी, या तो समझ में नहीं आएगा कि बोलना कैसे है। तो आज जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, ये फंडामेंटल है, ये बहुत बड़ी चीज है। यही आगे तय करेगी कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आप अगर नहीं बोल पाएंगे, रुक जाएंगे, हेजिटेट हो जाएंगे, इसी की वजह से जो आज लेसन खुला है, यानी यही फंडामेंटल की वजह से रुक जाएंगे। तो अगर आपका बेस तैयार है, फंडामेंटल आपको मालूम है ना, या जो चीज आपको कहना है वो मालूम है, तो आप रुक ही नहीं सकते। नया लेसन है माई और माइन, और दोनों का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब मेरा, और माइन का मतलब भी मेरा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे पूछते हैं कि माई का मतलब मेरा और माइन का मतलब मेरा, तो कब बोलूं माई या कब बोलूं माइन। बहुत ही आसान है। देखिए, अगर कहीं मेरा लिखा है और मेरा के बाद कोई भी चीज सामान का नाम, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं,
चीज सामान का नाम नहीं रहेगा, रिश्ता का भी नाम रहे, भाई बहन, कोई भी नाउन आ जाएगा ना, तो आपको माई बोलना है। जैसे यह मेरा कलम है, आ गया ना कलम नाउन, तो आपको माई बोलना है। ये पहले वाले लाइन में से बोलना है। यह मेरा घर है, यह मेरे चाचा जी हैं, यह मेरी माँ है, यह मेरा कॉफी है, यह मेरा मोबाइल है। जब जब मेरा बोलेंगे, अब मेरा के बाद कोई ना कोई नाउन लेकर आएंगे, चाहे वो इंसान में से क्यों हो, इंसान में से हो, जानवर में से हो, चीज सामान हो, चलेगा, आपको माई बोलना है। लेकिन जरा एग्जाम्पल नंबर 2 पे फोकस करिए। लिखा है यह मेरा है। मेरा आया, लेकिन मेरा के बाद जुबान से बोल नहीं रहा है कि क्या क्या मेरा है। हो सकता हो उंगली से इशारा करके बोल दिया हो कि यह मेरा है। नीचे लैपटॉप रखा है और कह रहा है कि यह मेरा है। उंगली से इशारा करके बोल दिया, लेकिन जुबान से नहीं कह रहा है कि यह मेरा लैपटॉप है। मेरा के बाद कोई नाउन बोल ही नहीं रहा है, कह रहा है यह मेरा है, वह मेरा है, ये मेरे हैं, तुम मेरे हो। मेरा के बाद बता नहीं रहा है किसके बारे में बात हो रही है। अब आप माई नहीं लिख पाएंगे, आपको ये माइन लिखना पड़ेगा। यह मेरा किताब है, दिस इज माई बुक। और अगर मैं कहूं कि यह मेरा है, तो बोलेंगे दिस इज माइन। नाउन नहीं रहेगा साहब, तो आपको माइन बोलना पड़ेगा। और वही ऊपर वाला लिखा यह मेरा किताब है, कहिए दिस इज माई बुक। एग्जाम्पल नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। लिखा है लैपटॉप मेरा है। लैपटॉप मेरा है। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ या मेरा की इंग्लिश माई होगी कि माइन, बहुत सारे मासूम बच्चे कहते हैं कि माई होगी सर, माई, एम वाई, माई। मैं पूछता हूँ माई क्यों होगा, कह रहे आया तो है लैपटॉप, आपने ही तो बोला है कोई चीज सामान का नाम, तो लैपटॉप तो आया है। नहीं, यहाँ माई नहीं माइन लिखी जाएगी। क्यों सर? भाई मेरा के बाद देखना है। लैपटॉप तो मेरा के पहले लिखा है, पहले नहीं, मेरा के बाद। मेरा के बाद कुछ है? नहीं है, तो आपको माइन बोलना चाहिए। लैपटॉप मेरा है, द लैपटॉप इज माइन। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। नहीं आई होगी, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगला वर्ड है योर और योर्स, और दोनों का मतलब होता है आपका। अच्छा, एक काम करिए, पहले जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में माई पर 2 एग्जाम्पल और माइन पर जरा 2 एग्जाम्पल टाइप करिए, तो जरा मैं देख लूं कि आपको वाकई समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद जब बताऊंगा ना तो आसानी हो जाएगी। आप अपने तरफ से 2 एग्जाम्पल माई पर और 2 एग्जाम्पल माइन पर जरा टाइप करिए तो। जल्दी जल्दी टाइप करिए। जो लोग कंजूसी करेंगे, जो लोग ईमानदारी से टाइप करेंगे, रात उनके ख्वाब में आलिया भट्ट आएगी। और जो कंजूसी करेंगे, रात उसके ख्वाब में चुड़ैल आएगी। तो सोच लीजिए, चुड़ैल को देखना है कि आलिया भट्ट को? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। माई और माइन दोनों पे करिए, अनीश जी, माइन वाला भी करिए। दिस बुक इज माइन, गुड जॉब। सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर किसी भाई को नहीं आ रहा ना तो पूछ भी लीजिए। आप यहाँ कुछ पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, मैं बता दूंगा। जितनी बार जितनी बार पूछेंगे बताऊंगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया।
शशि राठौर। दिस इज माई कार, दिस इज माइन, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माइन। बहुत अच्छा जी, आपके ख्वाब में आज आलिया भट्ट आएगी। अच्छा से टाइप किए आप। आपने अच्छा काम किया। अब जब मैं बताऊंगा योर और योर्स वाला ना, तो आपको फटाफट समझ में आएगा। भाई एक वर्ड है योर और एक वर्ड है योर्स, और दोनों का मतलब होता है आपका। या कितने लोग तुम करके बात करते तो तुम्हारा, आप करके बात करते तो आपका, और तुम करके बोलते तुम्हारा। योर का मतलब भी आपका और योर्स का मतलब भी आपका। कब बोलेंगे योर और कब बोलेंगे योर्स, देखिए वही बात बोलूंगा। अगर कहीं लिखा है तुम्हारा, ये देखिए तुम्हारा, और तुम्हारा के बाद कोई नाउन भी है, मोबाइल, तो आपको ना पहले वाले लाइन में से बोलना चाहिए योर। यह तुम्हारा मोबाइल है, यहाँ पे बोलिए योर, दिस इज योर मोबाइल। लेकिन जरा 5 नंबर वाला एग्जांपल देखिए तो, यह तुम्हारा है, इस तुम्हारा के बाद कोई नाउन है ही नहीं। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये 5 लेटर वाला योर्स बोलेंगे आप। यह तुम्हारा है, यहाँ बोलिए दिस इज योर्स। 6 नंबर वाला एग्जांपल देखिए, मोबाइल तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारा के बाद कोई नाउन नहीं आया है। द मोबाइल इज योर्स, यह मोबाइल तुम्हारा है, इस बार भी तुम्हारा के बाद नाउन नहीं आया। दिस मोबाइल इज योर्स, यह उसकी साड़ी है। अच्छा, उसकी पर जरा आ जाए। लड़कियों के लिए कभी हर बोलते हैं और कभी हर्ष बोलते हैं। लड़कियों के लिए कभी हर बोलते हैं, कभी हर्ष बोलते हैं। एक 3 लेटर में, एक 4 लेटर्स में है। हर तब बोलना है भाई जब कोई चीज सामान का नाम आए, और हर्ष तब बोलिए जब कोई चीज सामान का नाम नहीं आए। तो देखिए ना, लिखा है यह उसकी साड़ी है, उसकी के बाद कोई चीज सामान का नाम आया, साड़ी। तो बताइए क्या बोलेंगे आप? हर बोलेंगे, दिस इज हर साड़ी। लेकिन जरा 9 नंबर वाला एग्जाम्पल को तो देखिए, यह उसकी है, क्या उसकी है? बोल ही नहीं रहा क्या उसकी है। कहिए दिस इज हर्स, 4 लेटर वाला बोलिए हर्स। यह साड़ी उसकी है, इस सेंटेंस में उसकी के बाद कोई नाउन नहीं है। कहिए दिस साड़ी इज हर्स। अच्छा, मर्दों के केस में दोनों एक ही जैसा होता है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। हिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नाउन रहे अच्छा ना रहे, वो तो एक ही जैसा है ना, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। यह उसका कमीज है, दिस इज हिज शर्ट। और यह उसका है, दिस इज हिज। हिज में नहीं सोचना है, क्योंकि वो नाउन रहे चाहे न रहे, दोनों का स्पेलिंग सेम है। यह कमीज उसका है, दिस शर्ट इज हिज। अच्छा, जब हम कोई चिड़िया परिंदा के बारे में बोलेंगे जिसको देखकर पता नहीं चलता है कि वो मर्द में से कि औरत में से, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर, उसके लिए इट्स बोलते हैं। कोई सांप वगैरह हो, नहीं पता चलता है कि वो नर है कि मादा, मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो इट्स बोलते हैं। और इसमें भी देखिए दोनों एक ही जैसा होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह इसके डायने है, इसके डायने। तो अब चूंकि डायना क्या होता है? चिड़ियाओं के पंख को डायना, डायना, जो चिड़ियाएं उड़ती है ना, उसी को तो डायना बोलते हैं। आप किसी होटल में गए होंगे तो बोले होंगे भाई विंग्स चाहिए, विंग्स, याद है आपको? विंग्स आप बोलते हैं। खैर, तो अब पता नहीं चिड़ियाएं वो मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर, उनका जेंडर पता नहीं चलता है, इसलिए बोलेंगे इट्स, दैट इज इट्स विंग्स। वह इसके हैं, बोलिए इट्स, दैट इज इट्स। वे डाइने,
मतलब जहाँ इट बोलना है ना उसमें सोचना नहीं है आपको, क्योंकि भाई वो नाउन रहे अच्छा न रहे, दोनों में तो बराबर है ना स्पेलिंग, एड्स एड्स। अब मर्दों वाले में भी हिज वाले में भी नहीं सोचना है, क्योंकि दोनों का सेम है। यह उन लोगों पर जरा इधर आके देखिए पहले। उन लोगों की इंग्लिश एक होती है देयर 5 लेटर में, एक होती है देयर्स 6 लेटर्स में। देयर और देयर्स, वही देयर बोलूंगा कोई चीज सामान का नाम बोलूंगा, उन लोगों का बोलकर कोई चीज सामान का नाम आएगा, ये देयर बोलिएगा। उन लोगों का बोलकर कोई चीज सामान का नाम नहीं आएगा तो देयर्स बोलना है। वह उन लोगों का मकान है, चूंकि मकान आया ना, आपका ये दैट इज देयर, देयर हाउस, दैट इज देयर हाउस, दैट इज देयर हाउस। वह उन लोगों का है, तो अब यहाँ पर चूंकि नाउन नहीं है तो कहिए दैट इज देयर्स, देयर्स बोल दीजिए। यह मकान उन लोगों का है, अभी उन लोगों के बाद कोई नाउन नहीं है, कहिए दैट हाउस इज देयर्स। यह हम लोगों की कुर्सी है। अब एक जरा यहाँ पे पहले देख लीजिए, हम लोगों की इंग्लिश होती है और ये होती है आर्स। कुछ लोग इसको अवर कहते हैं, अवर नहीं कहना चाहिए, और आर्स, और आर्स। नाउन रहेगा तो बोलिएगा और। यह हम लोगों की कुर्सी है, दिस इज और चेयर, 3 लेटर वाला, ओ यू आर, और चेयर। यह हम लोगों की है, अब यहाँ पे तो नाउन है ही नहीं, कहिए दिस इज आर्स। यह कुर्सी हम लोगों की है, दिस चेयर इज आर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको माई माइन योर योर्स हीज हर हर्स ये कंसेप्ट समझाया, आपको समझ में सर, आया? एक्सक्यूज मी जी। सर, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम वालेकुम सर। वालेकुम। सर एक बार फिर से और बताइए सर, कंफ्यूज हो रहा है सर। ओके सर, ओके। शुरू से बताएं कि कोई स्पेशल किसी में आपको दिक्कत है? शुरू से ही सर, प्लीज सर। तो सुनिए सुनिए ना, अब मैं आपसे बातचीत करके समझा रहा हूँ, ठीक है? जी। आप अपना स्पीकर जी। ऑन रखिएगा। ओके। जी। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और उसमें मैं बोलूंगा मेरा, ठीक है जी? हम्म। अगर मेरा हम्म। बोलकर अब मैं किसी चीज सामान का नाम बोल दूंगा, तो आपको ये पहले वाला काला पहले वाला लाइन में से बोलना है। अगेन अगेन सर, अगर एक मिनट सर। अभी मैं एक हम्म। अभी मैं एक सेंटेंस बोलूंगा अच्छा। और उस सेंटेंस में मैं बोलूंगा मेरा, ठीक है जी? हम्म। अगर उस मेरा हम्म। के बाद मैं कोई चीज सामान का नाम बोल दूं, मेरा घर, हम्म। मेरी माँ, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा दौलत, मेरा मेरा मेरे हम्म। सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरा इंस्टाग्राम, कोई भी चीज सामान का नाम बोल दूं, नाउन कहते हैं उसको। हम्म। भैया आपको पहले वाले इसमें से जो पीला कलर है ना, येलो वाला, इसमें से आपको हम्म। इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा के लिए बोलेंगे माई, लेकिन हम्म। मैं मेरा बोल रहा हूँ और कोई नाउन नहीं बोल रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, हम्म। यह मेरा है। हम्म। अब बताइए क्या हम्म। मेरा है? यह मेरा है। बताइए मेरी जुबान हम्म। से क्या चीज सामान का नाम निकला है? ना, कोई सामान का नाम नहीं निकला। तो फिर आप इधर इधर वाला, इसको मैं दूसरे रंग से कर दे रहा हूँ, तो फिर आप इसको बोलिएगा सर, इधर वाला बोलिएगा। एक मिनट। अब यह मेरा है। मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलिए। हाँ। यह मेरा किताब है। बोलिए, आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको सही बताऊंगा। यह मेरा किताब है। यह मेरा किताब कहिए दिस है। इज यह दिस इज माई बुक। माई बुक। एक बार और मेरा के सुनिए, बाद मतलब। हाँ। एक बार और सुनिए। यह मेरा है, बुक हटा दिया, यह मेरा है। कहिए दिस इज। दिस इज। अब आपके ऊपर है कि माई बोले कि माइन। अब आप बोलिए, अगर सही बोलेंगे तो अच्छी बात है, गलत बोलेंगे तो बताऊंगा। यह मेरा है, दिस इज के बाद क्या बोलना पसंद करेंगे आप? माई की माइन? दिस इसमें इसमें तो मेरा के बाद किताब है, इसमें यह मेरा है, इसमें तो कुछ भी नहीं, मेरा के बाद कुछ भी नहीं है। नहीं है तो माइन बोल दीजिए, इसीलिए तो आया ना। माइन, यह कहिए दिस इज यह मेरा माइन, है। दिस दिस इज इज माइन। माइन। हाँ। हाँ। अच्छा, दो एग्जांपल और अभी हम्म। सुनिए। वह हम्म। मेरा घर है, दैट इज। अब आप बोलिए, या तो कहिए माई हाउस या तो कहिए माइन हाउस, आप पे मैं छोड़ दे रहा हूं। वह मेरा घर है, दैट इज। बोलिए माई हाउस बोलना है कि माइन हाउस बोलना है? वह मेरा घर है। वह
वह मेरा घर है। तो दैट इज माई हाउस। कितने अच्छे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं। गुड जॉब। एक बार और सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। वह मेरा है, वह मेरा है। अब बताइए। वह मेरा है, दैट इज माइन। सर बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट आंसर सर। अभी जरा योर पे माशाल्लाह। मैं, योर पे ट्राई करते हैं अब। योर में एक में 4 लेटर है, एक में 5 लेटर है, एक में एस लगा दिया है। अगर तुम्हारा बोलूंगा, अब कोई चीज सामान का नाम बोल दूंगा, तो पीला वाला जो है ना योर, 4 लेटर वाला वो बोलिएगा। ओके। वह आपका मोबाइल है। बताइए। आपका मोबाइल। वह दैट इज, दैट इज के बाद क्या बोलेंगे? दैट इज योर मोबाइल की योर। दैट इज योर मोबाइल। सही जा रहे हैं, गुड जॉब। एक बार और बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। वह आपका है, वह आपका है। वह आपका है, दैट इज योर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आते हैं हर्ष, लड़कियों पर। लड़कियों के केस में एक होता है हर, एक होता है हर्ष। एक में 3 लेटर है, एक में 4 लेटर है। वही पुरानी बात कहूंगा। उसकी बोलकर कोई चीज सामान के नाम बोलूंगा तो 3 लेटर में बोलिएगा, हर। और उसकी बोलकर खामोश हो जाऊंगा, नाउन नहीं बोलूंगा तो हर्ष बोल दीजिएगा। यह उसकी साड़ी है। बताइए क्या बोले? दिस इज हर साड़ी दिस की इज हर हर्ष। सारी। दिस इज ये हर सारी। 3 3 लेटर वाला कि 4 लेटर वाला, कौन बोल रहे हैं आप? 3 लेटर वाला सर। गुड जॉब। और यह उसकी है। दिस इज, आगे आप बोलिए। तो दिस इज हर सारी। बिल्कुल। HERS। तो साड़ी क्यों बोले हैं? सुनिए पहले सेंटेंस। वह उसकी अच्छा। है, साड़ी नहीं बोला था मैं, वह उसकी है। अच्छा, दैट इज हर्स। बिल्कुल सही। मर्दों के केस में तो आप कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो दोनों में स्पेलिंग सेम है। ठीक है जी। जैसे मैं कहूं वह उसका है, तो कहिए दैट इज हिज। दैट इज हिज। अब वह उसका शर्ट है, तो वही बोलिए, बाद में बस शर्ट बोल दीजिए। दैट इज हिज शर्ट। दैट हाँ। इज हिज शर्ट। क्योंकि दोनों में स्पेलिंग सेम है, तो आपको कभी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जब हम किसी के बारे में बोलें और हमें नहीं पता, उसका जेंडर पता ना चले, जैसे अभी मक्खी मच्छर उड़ के जाएंगे, तो हम कैसे समझते हैं कि वो औरत, मतलब मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन है? नहीं पता चलता है। नहीं पता चलता नहीं है, पता। तो आप क्या करेंगे? तो आप इट्स का इस्तेमाल करेंगे। और अच्छी बात है ना, दोनों में सेम है, तो आपको इसमें भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे हाँ। यह इट। उसकी, यह उसकी, ये डाइन, यह उसकी डायने है। कहिए दैट इज दैट इज इट्स विंग्स। दैट इज इट्स विंग्स है। हाँ, डायना, डायना मतलब चिड़ियाओं का जो वो होता है ना, हम्म। उसको डायना कहते हैं। जहाँ लेग हाँ। लेग पीस बेचा जाता है, वहाँ विंग्स भी बेचा जाता है। हम्म। और अगर मैं बोल दूं यह उसकी है, तो भी इट्स बोलिए, क्योंकि दोनों में एक ही है। दैट हाँ इज इट्स। देयर। हाँ देयर और देयर्स में देख लीजिए। अगर देयर और देयर्स मीन्स उन लोगों का। अगर मैं कहूं कि यह उन लोगों का मकान है, बताइए देयर बोलेंगे कि देयर्स? यह दिस इज उन देयर लोगों हाउस का की। मकान। दैट इज देयर हाउस। और वह उन लोगों का है। वह उन लोगों का है कि देयर हाउस। गुड जॉब। बस एक बचा, इसमें गलती मत करिएगा। 100% सही हो जाएगा आपका। हम लोगों की इंग्लिश एक होती है और, एक होती है आर्स। नाउन आएगा तो ये 3 लेटर वाला आर, नहीं आएगा तो 4 लेटर वाला आर्स। यह हम लोगों का लैपटॉप है, कैसे बोलेंगे? दिस यह इज, हम लोगों का लैपटॉप। दिस इज दिस आवर लैपटॉप। लैपटॉप। और यह हम लोगों का है, अब बताइए। आवर्स। दिस इज आवर आवर्स। दिस इज आर्स, आवर्स मत कहिए, आर्स कहिए। दिस इज आवर्स। अब बताइए, आपको समझ में आया सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा समझ में मतलब कि आया। अभी इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो सर हो जाएगा। ओके सर, बिल्कुल। जैसे क्लास खत्म हाँ। होना,
तो आधा घंटा सर, प्रैक्टिस ग्रुप में जाकर प्रैक्टिस जरूर जी सर। करिएगा। अभी सर कुछ देर पहले आपने बोला था, जैसे इसका परिभाषा लिखा दीजिए। जैसे में आपने कुछ बोला था कि ऐसे मतलब कि ये चीज है, तो मतलब इसके बाद से जैसे मान लीजिए यह मेरा है, तो इसके बाद से क्या आ रहा है, किसी नाउन आ रहा है। और यह मेरा है, इसके बाद से कोई नाउन नहीं है। तो ऐसे कुछ परिभाषा 2 लाइन का लिखाइए, जो मतलब कि परिभाषा देखे आदमी तो समझ में आ जाए कि हाँ, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल, आप जैसे बिल्कुल। पीछे आपने बताया था, इसको हिंदी जी में जी, हम लिख लें एक बिल्कुल आपने सही परिभाषा में। कहा। जी, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ, हिंदी में, हिंदी में ही, परिभाषा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल लिखिए। जब जी हाँ। जब मेरा मेरा कॉमा तुम्हारा, कौमा तुम्हारा। फिर कॉमा देकर उसका, हम्म, उसका। कॉमा देकर उसकी, उसकी। कॉमा देकर उन लोगों का, लोगों का। या हम लोगों के बाद, हम लोगों के बाद के बाद। कोई नाउन आए तो, आए तो। अब देखिए सर, मैं यहाँ पर एक पेज निकाला हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। अब ये बोलूंगा, आप चाहे तो देखकर भी लिख सकते हैं। आए तो मेरा के लिए माई, तुम्हारा के लिए योर, लिखिए। एक देखकर भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग माई। गलत नहीं। माई मेरा के के लिए लिए माई, मेरा। हाँ, आए तो मेरा के लिए माई, मेरा के लिए माई है। ओके। हाँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुम्हारा के जी लिए जी, योर, यू।